हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, ये एंडोक्राइन का एक पार्ट है। थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन का क्या फंक्शन है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड इज अ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक एंडोक्राइन है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्रंथ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रैप जस्ट बिलो द लैरिंक्स। यह ग्रंथ ट्रैकिया के सामने एवं लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इट इज फाउंड बटरफ्लाई इन शेप। यह तितली के समान संरचना वाली ग्रंथ होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथ ऐसे कुछ इस आकार की पाई जाती है। हमारा ठीक है, ऐसी कुछ इस आकार से पाई जाती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई का शेप बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड। इस ग्रंथ के दो भाग होते हैं। बोथ लोब आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई इस्थमस। एक इस्थमस होता है, बीच का भाग होता है, जिसके द्वारा ये ग्लैंड ऐसे, और इधर की ये हो गया, बीच वाला पार्ट हो गया इस्थमस। ठीक है, इससे कनेक्टेड होते हैं। दिस थायराइड लोब मेड अप स्मॉल फॉलिकल व्हिच इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यह दोनों भाग कई प्रकार की फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, फॉलिकल से मिलकर बने होते हैं और ये फॉलिकल आपस में क्या करते हैं, स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज किए जाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, इसे सेलुलर थायराइड हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यह शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। यह शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला जो हार्मोन है हमारा T4, जिसे हम लोग टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं। ठीक है, T4। इट इज आल्सो कॉल्ड थायरॉक्सिन हार्मोन। इसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स भी कहते हैं। इस हार्मोन्स को थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। यह शरीर की भौतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे हार्मोन के बारे में बात करेंगे, उसको कैल्सिटोनिन बोलते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। डिसऑर्डर कौन कौन से थायराइड हार्मोन के। पहला हाइपोथायराइडमी। जब भी थायराइड हार्मोन कम मात्रा में निकलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, कम मात्रा में डिक्रीज जब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और जिसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और क्या हो सकता है उसकी वजह से, जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो क्रेटिनिज्म हो जाएगा। ये क्रेटिनिज्म क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन विच इज सीन इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में देखा जाता है। किस में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों में देखा जाता है, या केवल बच्चों में देखी जाती है। इन दिस कंडीशन सीन अ मेंटल डिसऑर्डर एंड इरेगुलर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। इस अवस्था में
बच्चों में मानसिक बीमारियां देखी जाती हैं और बच्चों की वृद्धि ठीक रूप से नहीं हो पाती। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्जिडीमा। ठीक है, मैक्जिडीमा क्या होता है? दिस कंडीशन इज ओनली सीन एडल्ट पर्सन, ये केवल एडल्ट पर्सन में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह अवस्था वयस्क में देखी जाती है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग इन फुट, ये इस कंडीशन में या इस अवस्था में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। अब हम बात करेंगे जब भी थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाए या इंक्रीज हो जाए। अभी तक बात कर रहे थे डिक्रीज के बारे में, अब हम बात करेंगे इंक्रीज हो जाए, जब ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा या क्या दिक्कत होगी, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थायराइडोकोसिस बोला जाता है, थायरॉक्सिकोसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द कंडीशन इन विच इंक्रीजेज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, क्या होता है इसके वजह से या कितने प्रकार ग्रेवा डिजीज हो जाती है। ग्रेवा डिजीज क्या होता है? इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल व्हिच इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मस, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आँखें बाहर की ओर निकल आती हैं, इसे एक्सोप्थैल्मस बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आँख होती है पेशेंट की उसका बाहर की ओर निकला हुआ दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यही होता है। हम बात कर रहे थे दोस्तों मैक्जिडेमा के बारे में, हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिकोसिस के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे ग्रेवा डिजीज के बारे में, इसके बारे में भी बात कर लिया हमने कि इन दिस कंडीशन इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल व्हिच इज कॉल्ड एक्सोप्थैल्मस। ठीक है, ये क्या होती है? ये ऐसी प्रक्रिया होती है जब भी बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में इस प्रकार के पेशेंट में क्या होता है दोस्तों, जो आँख होगा वो बाहर की ओर निकला होगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हमने बात किया थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड होती क्या है, कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन से कौन से प्रॉब्लम होते हैं और कम सिक्रीशन से कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके बारे में हमने बात किया। कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।